नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम आपको गौतम बुद्ध की कहानी सुनाते हैं। कैसे हुआ था उनका जन्म, कब हुआ था और उन्हें बुद्धि की प्राप्ति, शिक्षा कब प्राप्त हुई थी। कपिलवस्तु के शास्य वंशीय राजा शुद्धोधन और महर्षि महाकाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था, जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही थी। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महाकाया वापस कपिलवस्तु लौट आई थी। तावविंश देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंहनु के गुरु तथा राजपुरोहित तत्क्षण कपिलवस्तु पहुंचे। शिशु को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उसकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गई। राजा शुद्धोधन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंती, भोज और सुदंत ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र में ज्योतिषी कौंडच्य का कथन था कि यह शिशु निश्चित रूप में एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उनके लालन पालन का दायित्व उनकी मौसी महाप्रजापति ने लिया। वह भी शुद्धोधन की एक रानी थी और उनका विवाह भी शुद्धोधन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महाकाया का। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शास्त्रों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। खार भंडक जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। किंवदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिसमें सुध बुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुलमता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात है। बिंबा की भद्दकंचा, सुभद्रका और यशोधरा के नाम से जानी जाती है। 19 वर्षों तक नामक प्रसादों में राज वैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है, अतः उनके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर तब उन्होंने एक मृत्यु को देखा तो यह ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है। तब सारे सुख सुविधाएं और वैभवी वस्तुएं निरर्थक हो जाती है, अतः संसार सारहीन है। अतः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा था तो उन्होंने भी संसारिकता का परित्याग कर संन्यास वरण कर गृह त्याग दिया। शाक्य कोली और मल्ल राज्यों को पार कर सन्यासी के रूप में वे राजगिर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने आकार ककार और उद्धकराम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन व विचार में से संतुष्ट नहीं हुए। अतः वे उरुवेका के सेनानी गांव पहुंचे और 6 वर्ष तक 5 शिशुओं के सहचर्य में कठिन तपस्या की। कठिन चरम तप 2 मार्ग की अनुपभुक्ता जान के साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो उनके 5 भिक्षु मित्र खिन्न हो उनका साथ छोड़ सारनाथ है। इसी पथ
मिकथान को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम ने नरच्छजरा नदी में स्नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची थी। फिर सारा दिन साल उपवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वहीं सोत्य नामक एक घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख उसकी आसनी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बोधि नहीं प्राप्त करते तब तक वहां से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्मा और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे, किंतु उनकी दृढ़ मार ने उन पर आक्रमण किया, जिससे भय से सारे देव वहां से भाग खड़े हुए। मार से उनकी रक्षा तब केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बोधित्व बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष के क्रम में अर्जित किया था। गौतम से परास्त हो जब मार और उनकी सेनाएं भाग खड़ी हुई तो सारे देवों ने विजेता की जय जयकार की। तप में लीन गौतम ने रात के पहले प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्य चक्षु को पाया, तीसरे प्रहर में परिच्य समुपाद के ज्ञान को और अतः प्रयूष काल में संबोधि की प्राप्ति की। ज्ञान तो जिससे वे बुद्ध बने। परिच्य मुपाद के सिद्धांत का सुमुख मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उनकी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताया, जहां उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहां उन्होंने मार की तीनों कन्याओं को परास्त किया था। तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह वे राजा पैतन के पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहां उन्होंने तपस्व और मलिक को बिना किसी देखना सुनाए भी अपना अनुयायी बनाया। तत्पश्चात ब्रह्म संपत्ति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए धम्मचक्र पंथन का निश्चय किया। दूसरों के उत्थान की प्रतीक्षा में वे बुद्ध कहलाए। तब अपनी धम्मसेना के प्रवर्त हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को योग्य बनाया, जो उन दिनों वाराणसी के इतिपतन मिगदाय में वास कर रहे थे। इस धम्मचक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोककालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिन्ह है। 4 मुख वाला यह सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशना का सिंहनाद आज भी हर दिशा में गूंजता प्रतीक होता है। पुनः सिंह स्तंभ में चकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता रहता है, धर्म चक्र का ही प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी बुद्ध की एक छोटी सी कहानी, बुद्ध के जन्म से लेकर उनके ज्ञान तक। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।